मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। टेट को लेकर के बिहार में बहुत बड़ा संदेह बना हुआ है कि क्या बिहार में टेट हो रहा है या बिहार सरकार टेट लेगी या बिहार सरकार जो जो है वो टेट लेने पाने में सक्षम नहीं है। इसके पीछे के कई कारण हैं, इसलिए सरकार जो है इस पर स्थिति स्पष्ट करने से बच रही है। पहला कारण तो ये है कि प्रधान शिक्षकों की बहाली जो हुई उसमें टेट पास हो या दक्षता पास हो, दोनों में से कोई भी पास हो तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर टेट और दक्षता उसके समतुल्य है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी की जो बहाली हुई, बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुई शिक्षकों का, उसमें अगर आप टेट हैं तो भी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, और दक्षता पास हैं जो स्थानीय निकाय से शिक्षक जो दक्षता पास हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी और विद्यालय अध्यापक बना भी। तो यानी कि यहाँ भी जो दक्षता था वो टेट के समतुल्य था। हो गया। कोर्ट में भी कहा गया कि दक्षता जो है वो टेट के समतुल्य है। और याद करिए कि एक बार चुनाव के समय में भी सरकार चुनाव आयोग को लिख करके दी कि जो मेरे यहाँ दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक हैं वो ऑलरेडी वो सरकारी शिक्षक हैं और उन्हें चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उसे लगाया जा सकता है, और वो हमारे सरकारी कर्मी हैं और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मिलती है समय समय पर वो नियोजित शिक्षकों को दे है। तो अब सवाल ये हो रहा है पूरे देश में कि पूरे देश में जब टेट को लेकर के शोर शराबा हो रहा है और बहुत सारे राज्य सरकारें जो है वो टेट परीक्षा ले भी रही है, तो क्या बिहार में टेट होगा? अगर टेट होता है तो इसका मतलब कि दक्षता उत्तीर्ण जो किए हैं वो सभी शिक्षक को टेट देना होगा। तो यानी कि दक्षता टेट के समतुल्य नहीं रहा, तो फिर वो बहाली का क्या होगा जो बीपीएससी के माध्यम से हुआ था? कोर्ट जाएंगे तो वो बहाली भी फंस सकता है, फिर कोर्ट जाएंगे तो बीपीएससी प्रधान शिक्षकों की बहाली भी फंस सकता है। फिर कोर्ट में ये पूछा जाएगा कि जब टेट के समतुल्य दक्षता नहीं था तो आपने किस आधार पर टेट के समतुल्य मान करके ही वैकेंसी आई, और सरकार यहाँ असमंजस की स्थिति में है क्योंकि दो वैकेंसियाँ ऐसी रही जिसमें दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को उसमें मौका मिला और बड़े पैमाने पर शिक्षक उसमें शामिल भी हुए, सफल भी हुए। और अब तो सरकार के पास अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सभी लोगों को दक्षता सक्षमता परीक्षा दिए हों या फिर नियोजित हों, ये मायने नहीं रखता है क्या उन लोगों ने टेट दिया है या नहीं दिया है। और टेट अगर नहीं दिया है तो अगस्त 2028 तक सब बिहार के साथ साथ पूरे देश के शिक्षकों को टेट देना चाहिए। ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ उनके लिए जो नॉन टेट टीचर हैं, बात को समझ लीजिएगा। ये बात उनके लिए हो रही है जो बिहार में नॉन टेट टीचर हैं, यानी कि खास करके नियोजित शिक्षक और बहुत बड़े पैमाने पर विशिष्ट शिक्षक और कुछ विद्यालय अध्यापक भी और प्रधान शिक्षक भी, है ना। लेकिन जो 2010 के बाद 11-12 में जो बहाल हुए हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेंशन से परे हैं और उन लोग ऑलरेडी वो टेट करके ही आए थे, तो उनकी बात नहीं हो रही है। बात उनकी हो रही है जो 2010 के पहले जिनकी नियुक्ति हुई, जो 2010 के पहले जिनकी नियुक्ति हुई उस समय टेट जैसे कोई चीज़ें नहीं थी। जो उस समय का नियमावली था उसी के आधार पर बहालियाँ आई, लोगों ने आवेदन किया, लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उस समय जब टेट था नहीं तो टेट कहाँ से आप मांग रहे हैं अब इस समय? लेकिन पूरे देश में भाई यही धूम मचा हुआ है। एक अपने नहीं, हम लोग ये कह दें कि अगर ये कह के बच जाएं कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है, अगर ये कह कर बच जाएं कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है, तो पूरे देश में खेल के बीच में ही नियम बदल दिया गया, अब बदला जा रहा है। और सब लोग स्वीकार भी, पूरे राज्य सरकारें जो हैं वो सब स्वीकार भी कर ली और टेट का एग्ज़ाम ले भी लिया, बहुत सारा रिजल्ट भी दे दिया और सब मामला को समाप्त कर दिया, यानी कि मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि बिहार में क्या टेट होगा? सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में टेट होगा? तो जी दोस्तों देखिए, बिहार में दूसरे अन्य राज्यों से बिहार की स्थिति अलग है। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए बताते हैं। यहाँ दक्षता परीक्षा हुई थी, इस तरह की परीक्षा उन राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सारे जगह
या बंगाल कहिए या उड़ीसा कहिए, ये सारी जगह नहीं हुआ था। वो सारी जगह टेट हुआ ही नहीं था, समझ गए ना टेट हुआ था, उस समय टेट था ही नहीं। उसके बाद सीटेट भी नहीं था, और उसके बाद उन लोग दक्षता परीक्षा जैसा कोई परीक्षा भी नहीं लिया। तो बहुत सारे राज्यों में थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन माननीय हम धन्यवाद देते हैं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि उन्होंने जब इस तरह की जब हवा बहना शुरू हो गई थी, तो हवा के रुख को वो पहचान गए थे, और उन्होंने टेट के बजाय उन्होंने दक्षता परीक्षा का आयोजन किया। पहले दक्षता परीक्षा 3 ही पार्ट में था कि 3 ही परीक्षा होगी, जो परीक्षा पास करेंगे वो नौकरी करेंगे, जो फेल करेंगे वो नौकरी से हटेंगे। यहाँ एक बार नियम बदला, यहाँ भी एक बार नियम बदला। अब ये बात मैं यही कह रहा हूँ, ये कहना कि बीच में खेल में नियम नहीं बदलेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये महाभारत का युद्ध है, किसी भी समय में कोई भी किसी को योद्धा को मार सकता, निहत्थे पर वार कर सकता है। अभिमन्यु का क्या हुआ? महाभारत में तो नियम नहीं था, अभिमन्यु का क्या हुआ? सभी ने घेर करके उसका वध कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है, ये महाभारत है के दौर से भी गुजर रहा है बिहार, और नियम बीच में ही बदला गया है। उसी समय 2010-11 में बदला था, जब दक्षता परीक्षा हुआ था। उस समय भी हम लोगों के नियोजित शिक्षकों की नियमावली में दक्षता जैसे ही उत्तीर्ण परीक्षा देने का कोई नियमावली में नहीं था, लेकिन हुआ है ना, हम लोग स्वीकार भी किए उसको। फिर यही शिक्षक फिर राजकर्मी बनाने के लिए फिर सक्षमता परीक्षा भी हुआ, ये भी स्वीकार किए। यहाँ भी खेल का नियम बदला है। उसके बाद नियमावली में था कि जिन भी शिक्षकों का 12 साल से ऊपर हो जाएगा, उन सारे लोगों को कालवत प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, और उसके बाद प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद पर पदोन्नति होगी। लेकिन यहाँ भी नियम बदला, और भी फिर वो हाँ क्या हुआ कि प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन किया गया बीपीएससी के माध्यम से, और ये शिक्षक फिर वहाँ दिए। तो नियम बदला है, बार बार चीर हरण हुआ है, हम सारे शिक्षकों के नियमावली का चीर हरण हुआ है। अगर ये भरोसे हम बैठ जाएं कि नियमावली बीच में नहीं बदला जा सकता है, या खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं, तो नियम तो बार बार बदला है बिहार में, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अब देखिए सरकार के पास है कि क्या सरकार ये कह करके बच सकती है कि सभी लोगों को टेट देना होगा, चाहे पास हैं या फेल हैं, जो भी है, आप चाहे सक्षमता उत्तीर्ण हैं या फिर दक्षता उत्तीर्ण हैं या फिर अभी नियोजित शिक्षक हैं, ऐसा कह करके भी सरकार बच सकती है। लेकिन अगर कोर्ट शिक्षक जाते हैं, सरकार के फैसले के अगेंस्ट अगर शिक्षक कोर्ट जाते हैं, तो अब तो देखिए स्थिति क्या है कि वहाँ अगर कोर्ट जाइएगा तब आपको जो पटिशनर है सिर्फ उसी को लाभ मिलता है, जो पटिशनर है लाभ उसी को मिलता है, सारे लोगों को तो लाभ मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर तो भाई एम्पायर ही है जो ढुलमुल नीति अपनाए हुए है, जो डिसीजन करता है कोर्ट, वही भी तो ढुलमुल नीति अपनाए हुए, तो हमारी आपकी बात क्या सुनेगी। लेकिन फिर भी बिहार में अन्य राज्यों से जो बिहार की स्थिति है वो अलग है, और टेट के मामले में बिहार सरकार असमंजस की स्थिति में है, उधेड़बुन की स्थिति में है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या टेट लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये स्थिति में है। लेकिन बिहार सरकार को फिलहाल ये क्लियर कर लेना चाहिए कि टेट लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बिहार सरकार जो है इस पर बिल्कुल मौन साधे हुए है, और हो सकता है कि बिहार में टेट ना भी हो, लेकिन सब कुछ जो है वो सरकार को फैसला करना है। हमारे और आपके कहने से चाहने से कुछ भी नहीं होगा। अब सरकार को अगर लेना है टेट, तो सरकार को निश्चित रूप से घोषणा करना चाहिए कि टेट ले लें। अब देखिए अगर लास्ट में जाकर के सरकार बदलेगी अपनी नीति कि नहीं अब टेट आप दे दीजिए, तब तक तो समय ही काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। देखिए अगस्त जो है हो गया 2026 का, और मात्र 2 साल बचा हुआ है, 26 हो गया 27, 28, यानी 2 साल मुश्किल से बचा हुआ है। तो सरकार को इस संबंध में बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि टेट दें या नहीं दें। ऐसे अब उम्मीद की जा रही है कि बिहार में कि शायद जितने ये सारे परीक्षाएं हैं उसमें जाकर के जहां सरकार फंसी है, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम टेट के समतुल्य मान करके दक्षता को रखा, प्रधान शिक्षकों के मामले में भी दक्षता को टेट के समतुल्य मान के रखा, तो हो सकता है कि सरकार इसी मंथन में लगी हो और बाद में निर्णय लेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा
लेकिन फिलहाल टेट के मामले में बिहार सरकार असमंजस में अवश्य है और ये सोच ही नहीं पा रही है कि क्या करें और क्या नहीं करें। अब प्रमोशन की बात होगी तो लास्ट में सरकार ये कह देगी कि टेट का सर्टिफिकेट लाइए तो, लेकिन अब देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद अब ये की जा रही है कि सरकार इस पर डिसीजन जो है 1-2 महीने के अंदर लेने ही वाली है कि बिहार में टेट लिया जाए या नहीं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह दूंगा, ये मैं कहना भी चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि तैयारियां जारी ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। सरकार के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि सरकार खेल के बीच में ही नियम बदल रही है और इसी में सरकार को सुकून और शांति मिलती है, ताकि हम शिक्षक जब परेशान होते हैं ना तो सरकार को बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि हम उनके हाथों के कठपुतली जो हैं और रिमोट कंट्रोल तो भाई सरकार के हाथ में। इस संबंध में आप क्या क्या कुछ कहना है तो कमेंट करके बस बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।